बस वे यही रुक दो रुक दो रुक दो। जूही, ये तो मुझे कहाँ लेकर आई है? दादी को तो हमने मंदिर कहा था ना। हाँ हाँ मंदिर भी जाएंगे, पर यहाँ ना एक नया कैफे खुला है, तो पहले वहां जाके कॉफी पी लेते हैं। जूही, तू भी ना, तू कब दादी से झूठ बोलना बंद करेगी? ये कैफे देख, कितनी महंगी कॉफी मिलेगी यहाँ पर। तेरा अगर मन है ना तो तू घर पे चल, मैं तेरे लिए एकदम मस्त कॉफी बना दूंगी। अरे यार रूही, वही बोरिंग लाइफ, तू कभी कुछ एंजॉय नहीं कर सकती क्या? देखना कुछ दिनों बाद तो तू वैसे भी जा रही है ना मुझसे दूर अपने ससुराल, फिर कहाँ वक्त मिलेगा ऐसे हम दोनों बहनों को बाहर आने का। अब जाने से पहले एक कॉफी तो पी सकती है ना तू मेरे साथ। बस कर ड्रामा क्वीन, बंद कर अपना ये इमोशनल ड्रामा। अच्छा चल, पर सिर्फ एक कॉफी, हाँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। डन। क्या हुआ? लगता है इंजन में कुछ इशू हुआ है भैया। अभी पिछले हफ्ते ही सर्विसिंग करवाई थी। हाँ भैया, लेकिन कुछ तो इशू हुआ है। आप एक काम करिए ना, पास में कैफे है वहाँ जाके बैठिए और मैं इतने मैकेनिक को बुला के लाता हूँ। तो रुक, मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आप बैठिए ना। अगर आप ऐसे मैकेनिक के पास जाएंगे तो आपसे ट्रिपल चार्ज कर लेगा। क्यों खामखा पैसे बर्बाद करना। आप कैफे में जाके बैठिए, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। ठीक है, मुझे कॉल भी करना है। अरे समर जी आप? अरे जूही जी आप, वो भी यहाँ? व्हाट अ कोइंसिडेंस, नहीं? एग्जैक्टली। आप लोग भी यहाँ पर। हेलो भाभी। वैसे अब हम सब ऐसे मिल ही गए हैं तो साथ में एक कॉफी हो जाए। ग्रेट, चलो। पर समर, तो मैकेनिक ढूंढने जा रहे थे ना? हाँ भैया, पर एक कप पहले कॉफी पी लेते हैं ना, इस बहाने थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। क्यों जूही जी? हाँ एग्जैक्टली। अब आई थिंक ये तो भगवान का ही साइन है ना कि शादी से पहले एक दूसरे से बात कर ले। चले भैया। हाँ? चले चल। ओ, ये तो बंद है। लगता है ये भी भगवान जी का साइन है। हमें वापस जाना चाहिए। अब क्या करें, प्लान खराब हो गया। चलो समर। अरे पर वो देखो ना, चाय की टपरी। अब बातें तो चाय पर भी हो सकती है ना। एग्जैक्टली। क्यों नहार जी, हम सब वहीं चलते हैं। आपको चाय पसंद तो है ना? वैसे मैं कॉफी पर्सन, पर कभी कभी पी लेता हूँ। चलते हैं, चलो समर। भैया आप लोग ना चाय पी कर आइए, मैं मैकेनिक को ढूंढ के आता हूँ। और समर? नहीं नहीं भैया, मैं आता हूँ। ठीक है। अब मुझे तो चाय पसंद ही नहीं है, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पसंद है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। पर जूही, हाँ जूही सुन तो। चलो। भैया 2 चाय। तो आपको पेंटिंग करना पसंद है? इसमें ये लाल रंग नहीं होना चाहिए था। एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड। अब दे दीजिए, चाय आ गई।
थोड़ा संभाल के लीजिएगा। चाय अच्छी है। वैसे आपको मूवीज पसंद है? मुझे मूवीज बहुत पसंद है, स्पेशली 60s और 70s वाली। वैसे चाय अच्छी है, लीजिए ना। चाय अच्छी है, थैंक यू। पता नहीं ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे, कुछ बात भी कर रहे होंगे या नहीं। वैसे मेरे भैया ना बहुत ज्यादा ही क्वाइट है। और तुम्हारी बहन कैसे है? अब मेरी बहन भी वैसे चुप रहना ही पसंद करती है। ऑब्वियसली तुम बोलने का मौका कहाँ देती होगी। क्या? नथिंग। वैसे इन दोनों का रिश्ता तो दोनों परिवार ने मिलकर तय किया, एंड आई जस्ट होप कि इन दोनों के दिल भी एक दूसरे से मिल जाए एंड कभी कोई इशू ना हो। क्या करूं कि ये रिश्ता टूट जाए? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? जी जी रतन जी, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप अपने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के हमें बता दीजिए। वो जो भी मुहूर्त कहेंगे हमें मंजूर है। अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। हाँ जी। ये शादी का मुहूर्त निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं रूही और नहार की शादी नहीं होने दूंगी। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पता नहीं छोटी माँ ने मेरे अतीत के बारे में बताया है कि नहीं। शायद यही सही मौका है, मैं ही बता देता हूँ। मुझे नहार जी को अपने अडॉप्शन के बारे में बता देना चाहिए। मुझे आपसे कुछ कहना है। जी आप बोलिए। जी वो एक्चुअली पहले आप बोल लीजिए। जी वो बचाओ 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 मुझे। जी वो मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। बता, यहाँ हम दोनों की कोल्ड ड्रिंक खत्म नहीं हुई और इन दोनों की बातें वैसे ही खत्म हो गई। एग्जैक्टली। क्या ही बात कर रहे थे ऐसे। चलो वही तो। लेट्स गो। जूही को मैसेज कर देती हूँ कि वो आ जाए। जल्दी आइए। यहाँ क्या कर रहे हैं? एक यहाँ लगाइए और एक यहाँ लगाइए, चलिए फटाफट।
ये फूल इधर ही भरिए पूरा, ठीक है? एक भी कोना खाली रहना पूरा भरे। हाँ सही, इसको यहाँ लगाइए, इसको थोड़ा आगे नीचे थोड़ा। ये फूल और ये डेकोरेशन, भैया की शादी की डेट फिक्स हो गई है क्या, जो आप अभी से तैयारी में लगी हुई है? ये शादी की तैयारी नहीं, हरियाली तीज की तैयारी हो रही है। कल हरियाली तीज है और पता है इस दिन सारी सुहागन औरतें और लड़कियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। एक साथ सावन के झूले को झूलती हैं, श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और पूजा भी करती हैं। मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम तीज जैसे मौके पे रूही भाभी और उनकी फैमिली को भी बुलाएं। माना कि शादी नहीं हुई है पर रिश्ता तो जुड़ चुका है ना। अगर रूही भाभी आएंगी तो नाहर भैया भी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। कैसा ख्याल है? वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं अभी उन लोगों को फोन करती हूँ। क्या रूही दीदी के ससुराल वालों ने मैं हरियाली तीज के फंक्शन के लिए बुलाया है? हाँ बेटा, अभी सोनी जी का फोन आया था। अरे वाह, तब तो मजा ही आ जाएगा। कितने बड़े घर का फंक्शन है ना, कितना शानदार होगा। वैसे आज एक ही बार मुलाकात हुई थी नाहर जी से और देख उनसे रहा ही नहीं गया, इसलिए तुझे दोबारा बुला लिया कल मिलने के लिए। जूही चुप कर। हरियाली तीज के उत्सव पर बुलाया है, इसका मतलब समझते हो रूही? तुम्हें नाहर के लिए व्रत रखना होगा। कैसे व्रत दादी? अरे ऐसा वैसा कोई साधारण व्रत नहीं, अपने होने वाले पति के लिए निर्जला व्रत रखना होगा रूही को। न कुछ खा सकती हो न पी सकती हो। शाम को जब चांद निकलेगा तो चांद देख कर ही ये व्रत टूटेगा। What? Oh God, दादी ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट व्रत है नहीं? वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी माँ रुचिता बहुत अच्छे से व्रत नियम करती थी। वो तो हमारी बदकिस्मती थी कि निहार बेचारा पहले चला गया। लेकिन तुम व्रत में कोई चूक मत होने देना रूही। हाँ, अच्छे से व्रत के नियम का पालन करना। जी दादी। तो बेटा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है या ये डिफिकल्ट लग रहा है तो हम बात कर लेते हैं उनसे। अभी तो सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है, शादी नहीं हुई। और ये व्रत जो है वो शादीशुदा लड़कियां ही रखती हैं। नहीं दादू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा। ओहो भाभी, जूही। अरे रूही, अरे तुम कहाँ जा रही हो पलक? ये व्रत तुम्हें भी करना होगा मेरे पिंकू के लिए। क्या दादी जी, मैं ना ये व्रत नहीं रख सकती। मुझसे ना भूखे पेट रहा ही नहीं जाता। मुझे ना चक्कर आ जाते हैं और वैसे भी भूखे पेट तो मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जाता। और तो और मुझसे काम भी नहीं हो पाएगा। बेचारी मेरी पत्नी भूखी रहेगी। ये बहाने बनाना बंद करो। मेरे पिंकू की लंबी उम्र के लिए तुम्हें ये व्रत रखना होगा, समझी? डार्लिंग, तुम बिस्किट खाओ ना। अच्छा तो ठीक है, बाहर डिनर पे चले, कुछ अच्छा सा खाएंगे। वो क्या है ना, कल तुम व्रत रखोगी, रखोगी ना? जी नहीं। क्यों?
क्योंकि व्रत सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी रखोगे। मैं ये क्या बोल रही हो तुम? मैं व्रत रखूंगा, मैं भूखा रहूंगा। दादी ना मुझे कभी भूखा नहीं रहने देती और खामखा तुम्हें उनसे डांट पड़ जाएगी। तो क्या तुम्हें मेरी लंबी उम्र की चिंता नहीं है? लेकिन डार्लिंग वो दादी, समझा करो। सुनो, अगर तुमने कल कोई भी चुगली की ना दादी जी से तो मैं मायके चली जाऊंगी। फिर तुम 100 व्रत भी रखोगे ना तो भी मैं लौट के नहीं आऊंगी, समझे? लेकिन डार्लिंग सुनो ना, ये सब क्या है जूही? कल तेरा निर्जला व्रत है ना, तो अब कल तो तू कुछ ना खा पाएगी ना पी पाएगी, इसलिए ये सब उसके लिए। अच्छे से खा पी ले, ठीक है? तू चाहती मैं कुछ ऑर्डर कर दूं तेरे लिए? अभी फट से एक ऑर्डर कर देती हूँ तेरे लिए। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, पर आज मैं जितना भी खा लूं, कल तो मुझे भूख और प्यास लगेगी। पर अभी तो मुझे पूजा की टेंशन है। ये मेरा पहला व्रत है, मैं अच्छे से कर तो पाऊंगी ना? कहीं नाहर जी गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, या फिर कहीं उनकी मम्मी या उनकी दादी वो तो गुस्सा नहीं हो जाएंगी ना? ओहो, मेरी बात सुन ध्यान से। दादू हमेशा कहते हैं ना कि तू मम्मी की परछाई है। और दादी ने कहा था ना किस तरीके से मम्मी पूजा पाठ व्रत सब अच्छे से रखती थी। अब उन्होंने भी तो कभी पहली बार रखा होगा ये व्रत, तो उन्हें भी घबराहट हुई होगी, पर उन्होंने सब कुछ अच्छे से किया होगा। तो आई एम श्योर तू भी मम्मी की तरह सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगी। मम्मी, ये मेरे नए जीवन की ओर पहला कदम है, मेरा पहला व्रत है। आप प्लीज मेरा साथ देना कि मुझसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। सब मेरे हिसाब से हो रहा होता तो आज रूही नहीं बल्कि जूही व्रत रख रही होती। कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये शादी टूट जाए। अरे इसमें तो सुहागनों को नेक डालना ही भूल गई। श्याम काका जी, मंदिर के दराज में नोटों के बंडल रखे हैं, वो ले आइए, और चाबी वहीं पाट के नीचे रखा है। जी, साहब को जूस देकर फिर पैसे लाता हूँ। ठीक है। चाबी? अरे इसमें चाबी लगी हुई है। अरे ये नोट कैसे पड़े हुए हैं? चोर 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 चोर! क्या हुआ श्याम काका? कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? इससे पहले मैं पकड़ा जाऊं बात ही घुमा देता हूँ। क्या हो गया श्याम काका, इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो? मालकिन, ये मंदिर वाले पैसे चोरी हो गए, ये देखिए। काका लेकिन ऐसे कैसे चोरी हो सकते हैं? मैंने सुबह सुबह ही देखे वहाँ पर पैसे। सासू माँ, आपने दराज की चाबी कहाँ रखी थी? वहीं उस पाट के नीचे। क्या यही वो पार्ट है जिसके नीचे आपने चाबी रखी थी? हाँ।
और ये बात और किस किस को पता थी? बस मुझे ही पता थी, और अभी अभी मैंने श्याम काका को बताया। बस तो फिर बात साफ है। नहीं मतलब आप तो अपने घर में चोरी करेंगी नहीं, क्योंकि आप ही का घर है, आप ही के पैसे हैं। अब भला अपने घर में कोई क्यों चोरी करेगा, है ना? तो फिर बचा कौन? श्याम काका। और मैंने सुना है आपकी नाती की शादी आने वाली है, तो आपको चाहिए होंगे पैसे खर्चे के लिए, इसलिए चुरा लिए। नहीं नहीं साहब जी, मैंने इस घर का इतने साल नमक खाया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं चोर नहीं हूँ। अरे तो फिर किसने करी चोरी, जब किसी को पता ही नहीं कि चाबी कहाँ है? आपने सोचा होगा कि इतने सालों से इस घर में काम कर रहा हूँ, इतने सालों से नौकर हूँ यहाँ पे, तो कौन ही शक करेगा? इसीलिए आपने पैसे चुराए और अपने साथी को दे दिए, जो यहाँ से पैसे लेकर भाग गया। कौन था? किसको दिए पैसे? कौन था? नहीं मैम साहब जी, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। श्याम काका, आप अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाइए। हमने आपको इज्जत दी, आपका मान सम्मान किया, इसलिए नहीं कि आप हमें इतना बड़ा धोखा देंगे एक दिन। इस उत्सव में और विघ्न मत डालिए, प्लीज यहाँ से चले जाइए। छोटी माँ, पैसे श्याम काका ने नहीं, किसी और ने चुराए।